वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। साथियों, आज 20 मार्च 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो अपना देश भारत बना है साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में लक्सर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है लक्सर ने साथियों। अब महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर को देखते हैं, जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। रियलमी के हैं KL राहुल। गुड डॉट के नीरज चोपड़ा। गेम 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर है ऋतिक रोशन। गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। कौन है साथियों? तो अमिताभ बच्चन। फायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं कियारा आडवाणी। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नीरज चोपड़ा हैं। और निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो डॉक्टर दीपा मलिक साथियों निक्षय मित्र की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के द्वारा साथियों यह किया गया है। अब त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के गवर्नर कौन हैं? तो सत्यदेव नारायण आर्य। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मानिक शाह हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। त्रिपुरा की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को और 21 जनवरी 1972 को दो राज्य की स्थापना और हुई थी। तो वो दो राज्य कौन से हैं, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य, वाइसन राष्ट्रीय उद्यान, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। और तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है साथियों। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। रुद्रसागर झील और नीर महल ये कहाँ पर है? तो त्रिपुरा में है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है साथियों? तो साथियों मेघालय को मिली है पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। किस राज्य को? तो मेघालय को साथियों। अब मेघालय को मिली है तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और मेघालय के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। मेघालय का राजकीय पशु है धूमिल तेंदुआ। मेघालय का राजकीय पक्षी है सामान्य पहाड़ी मैना। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, सीजू वन्यजीव अभयारण्य, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये तीनों कहाँ पर है? तो मेघालय में है। जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शिलोंग में है। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर किसे बोलते हैं? तो मेघालय को बोलते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम मेघालय। मेघालय की जनजाति है गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया। कौन सी है? तो गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया यहाँ की प्रमुख जनजाति है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू मध्य को अंडर-20 समूह के सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले साथियों भारतीय बने हैं सवन्ना रमेश शेलार। कौन बने हैं? सवन्ना रमेश शेलार बने हैं पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले 21 साल से कम उम्र के पहले भारतीय साथियों। अब साथियों श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी को, तो आपको आज बताना है कमेंट बॉक्स में तमिलनाडु के बारे में आप क्या क्या जानते हो, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और श्रीलंका साथियों, तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? तो दिनेश गुणवर्धन श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया है साथियों? तो कर्नाटक में साथियों केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया गया है साथियों। अब साथियों पुरुषोत्तम रूपाला इनके पास कौन सा मंत्रालय है,
इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब कर्नाटक में किया गया है तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और बेंगलोर में है इसरो का हेडक्वार्टर। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वसुराज बोम्बई। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है तो कर्नाटक में है। मट्टूर भारत का इकलौता गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। ई पंचायत पुरस्कार 2022 कर्नाटक ने जीता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है तो कर्नाटक बना है। अलमाटी बांध कृष्णा रिवर पर है और कर्नाटक में है। और कृष्णराज सागर बांध कहाँ पर है तो कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में है। संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीता तो कर्नाटक ने जीता। साथियों, संतोष ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जियो सिनेमा द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है साथियों तो जियो सिनेमा के द्वारा साथियों सूर्य कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब साथियों, ब्रांड एम्बेसडर तो आपको 2 प्रश्न बताना है कमेंट बॉक्स में कि एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है और डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ये दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री को दिया गया है साथियों तो मिशेल ये को दिया गया है ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस टीम ने ईरानी कप 2022 से 23 का फाइनल जीता है साथियों तो शेष भारत ने साथियों मध्य प्रदेश को हराकर यह फाइनल खिताब जीता है ईरानी कप का। ईरानी कप साथियों क्रिकेट में दिया जाता है तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को और इसके चेयरपर्सन हैं ग्रेग वारकेले। इसके डिप्टी चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा और इसके सीईओ कौन हैं तो जियोफ एलर्डिस हैं इसके सीईओ। अब बीसीसीआई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। किसका तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है मुंबई में है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है तो दुबई में है साथियों। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई तो 1928 में हुई और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है तो रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ था तो इंग्लैंड में हुआ था क्रिकेट का जन्म। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन है। कौन सा है हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में। जबकि दूसरा है मैरीलिबॉन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में साथियों। कब हुई थी तो 1787 में हुई थी। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था साथियों। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच और यह कब हुआ था तो 1971 में हुआ था। और पहला टेस्ट मैच कब हुआ था तो 1877 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ तो 1975 में हुआ और यह वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है साथियों तो क्रिकेट से है। साथियों, भारत ने वर्ल्ड कप 2 बार जीता है। एक बार तो जीता साथियों, लास्ट टाइम जीता है 2011 में। इससे पहले भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता था तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था जिसका जवाब देना था आपको कमेंट बॉक्स में। पहला था इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है तो शक्तिकांत दास को। दूसरा प्रश्न था आपका भारतीय रेलवे कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा तो 2030 तक। और तीसरा प्रश्न आपका था कि स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पे रहा है तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट टॉप पे रहा है साथियों। और साथियों दक्षिण एशिया में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पे रहा है तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको।
आज का आपका 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका है, हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। दूसरा प्रश्न आपका है, किस राज्य के विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया है। और तीसरा प्रश्न आपका है, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।